अनंत राव अडसूल शिवसेना सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अडसूल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी ने साफ कहा है कि गलती आप लोगों की है, सीएम पद पर आप इस कदर अड़े रहे कि रास्ते अलग करने पड़े। देखिए, पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गए 20-22 दिन चर्चा होती रही, आज न कल अभी ना थोड़ी देर में कोई ना कोई नतीजे पे आएंगे ऐसा लग रहा था। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने बहुत से प्रस्ताव यहाँ तक, जो ओरिजिनली हमारी जब युति बनी थी 25 साल पहले, तो असेंबली के लिए 171 शिवसेना के पास सीट थी और 117 भाजपा के पास थी। गए चुनाव में 2 और उनको दिया था, हमने 169 में लड़ा था, उनको 119 में लड़ाया था। आज अचानक ऐसा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हमारे साथ कुछ घटक पक्ष भी जुड़े हुए हैं और इनको सभी को साथ में लेके जाना है। जब भी हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो हमारे साथ थे। ये हमारी भूमिका कल भी थी, आज है और आने वाले कल में रहेगी। लेकिन अडसूल साहब, बीजेपी तो कह रही है कि सीएम पद की कुर्सी के लिए आप अड़ गए और जिन सहयोगी दलों की आप बात कर रहे हैं उनके साथ तो बीजेपी जाने की बात कर रही है। अगर सीएम के लिए लड़ते होते तो 169 से 150 के नहीं आते थे। यहाँ तक हमने भूमिका ली कि उनको 130 भी दिया था। कल यहाँ तक बताया था कि हमने पहले 7 चीज छोड़े आपको, 130, 150, 180, 188 में से 8 छोड़े और इसमें से आपको जो 30 दिया, 10 ज्यादा दिया, उसमें से 5 दे दो। ठीक है। ये हमारे जो सहयोगी दल है उनको हम 12-13 में हम उनको एडजस्ट कर पाएंगे। ये इतना प्रस्ताव अच्छा होते हुए भी अगर सीएम पद के लिए लड़ते थे या बातें करते थे तो 169 से 150 तक कोई आता नहीं था। ठीक है, आप मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की लड़ाई नहीं जैसा बीजेपी कह रही है, लेकिन सवाल ये है अडसूल साहब, चाहते उससे भी ज्यादा हम चाहते हैं। ठीक है अडसूल साहब, लेकिन अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार में आपका अब क्या रवैया होगा? अनंत गीते साहब बने रहेंगे मंत्री या फिर आप छोड़ेंगे केंद्र सरकार का साथ? मैडम, ये बात तो मैं वैसा छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे पक्ष प्रमुख निर्णय ले लेंगे। इसमें मैंने कुछ बात करना उचित नहीं समझता। आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से आपने और बीजेपी ने रास्ते अलग अलग किए हैं, क्या आपके लिए आसान होगा एनसीपी कांग्रेस को टक्कर देना? क्यों नहीं आसान होगा? हम जब जन्म में आए हैं तो ये दुनिया को अगर टक्कर देते हैं तो शिवसेना प्रमुख जी ने जब शिवसेना को बनाया है तो भाजपा के साथ हम लड़ने वाले, ये ध्यान में रख के नहीं शिवसेना को बनाया है। शिवसेना अपने बलबूते पर लड़ सकती है, जीत सकती है और ये मुकाबला कर सकती है। ये बताइए अडसूल साहब, ये गठबंधन टूटने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, भाजपा ये मानते हैं, उनको 169 119 से हम 130 तक लेके गए हैं। इसका मतलब हम हमारी सीट दे रहे, जो हमारे पास 169 थी। इसका मतलब क्या होता है? कौन तोड़ रहा है? 130 मिलने के बाद भी अगर कोई ना कोई कारण, हर चर्चा में एक अलग कारण होता था। अगर 150 में हम तैयार हो गए, 130 उनको दिया था, 8 हमने छोड़े थे हमारे सहयोगी दल के लिए, उनमें से 5 इनको देना था, जो 10 दिया उसमें से ज्यादा। अडसूल साहब, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से क्या वजह क्या रही बीजेपी की तरफ से? क्या कोई नेता जिस वजह से ये बात बनते बनते बिगड़ गई? मुझे देखिए, एक बात ऐसा आ रहा है कि राष्ट्रवादी के साथ छुपा गठबंधन उनका हो रहा है, क्योंकि अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 5 बजे और उनकी राष्ट्रवादी की भी 5 बजे होने वाली थी। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि ये इनकी भाजपा के होने के बाद हमारी ले लेंगे। इसका मतलब ये भाजपा क्या निर्णय लेती है, शायद उनका भी कहना होगा कि पहले ये गठबंधन तोड़ो, बाद में हम छुपा रिश्ता आपसे करेंगे। और हमें ये डाउट आ रहा है कि अंदर से राष्ट्रवादी और इनका गठबंधन अंदर से हो रहा है। अभी जब इस सीट का बंटवारा करेंगे तो जीतने वाले उनको देंगे, ये जीतने वाले वो इनको छोड़ेंगे, वहां अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। ये कांग्रेस के साथ भी शायद राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे। ये छुपा समझौता है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। अडसूल साहब, आप समझ रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये एनसीपी और बीजेपी के बीच अंदर खाने कोई बातचीत है, कोई समझौता और अग्रीमेंट है जिसके चलते आपके साथ 25 साल पुरानी दोस्ती तोड़ी गई है। बिल्कुल, क्यों तोड़ने की जरूरत थी? क्या ऐसी वजह थी बड़ी? अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया होता, 169 से हम 150 पे नहीं आते थे तो मैं समझता था। कोई ऐसा पक्ष जिसके पास इतनी संख्या होते हुए वो तो खुद की संख्या कम करते जा रहा है, इनको भी दे रहा है, सहयोगी को दे रहा है, तो और क्या करना चाहिए था?
हमने बहुत दिलदारपना रखा है कि हमने बड़ेपन रखा है कि हम पहले महाराष्ट्र में हम बड़े हैं, देश में हम भाजपा को बड़े मानते हैं। आज भी भूमि का सभी कार्यकर्ता भाजपा का हो, शिवसेना का हो, महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि शिवसेना पर हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने युति को आगे बढ़ के गठबंधन किया था। जब हमारे स्वर्गीय प्रमोद जी महाजन जी थे, उसके बाद हमारे गोपीनाथ जी मुंडे जी थे, ये सब सिलसिला चलता रहा था। इनके मन में कभी नहीं आया था, कोई प्रिंसिपल उनके मन में होते थे कि नहीं भैया हमें मुकाबला करना है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ करना है। अगर इनको सही माने में करना होता तो युति में एडजस्टमेंट हो जाती थी। अरसुल साहब, इसके साथ सवाल ये भी है कि क्योंकि ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि गुपचुप कोई डील है बीजेपी और एनसीपी के बीच, क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से बातचीत में कुछ लगा आपको ऐसा? पूरा सफिशिएंट, देखिए पूरा सफिशिएंट कारण उन्होंने ये बताया कि अभी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मैं टीवी के सामने बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये कभी बताया नहीं उन्होंने शिवसेना कहाँ से खाई। शिवसेना खाली सीएम पद के लिए पूरा प्रस्ताव घुमा रही है, ये बात उन्होंने जानबूझ के यहाँ फैलाने का प्रयास किया। और ये नहीं बताया कि वो 169 लड़ते थे, 150 पे आए, सभी के लिए 8 छोड़ा है, हमसे 5 मांगा है। अभी कल जब भी हमारे एकनाथ जी खड़से विपक्ष के नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कल एग्री किया था। अभी तक दोपहर तक क्या बताया वो यहाँ नहीं है। अगर उन्होंने एग्री किया है तो वो आने के बाद हम कुछ करेंगे। आज हमें आने के बाद क्या उनको भी पढ़ाया होगा, क्योंकि ये अंदर की बात जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे डाउट नहीं, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अंदर का छुपा समझौता है। जी अरसुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। बड़ा आरोप शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर, एनसीपी के साथ बीजेपी की गुपचुप डील है।